बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खानका डोगरा के नवाही गांव कलसियां भटिया में मेहनत कश नौजवान पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल करने वालों पर DP शेखुपुरा का फौरी एक्शन। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। नवाही गांव कलसियां भटिया के मेहनत कश पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाँव के बाज़ अफराद मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मेहनत कश बिलाल की कमीज उतार कर इसके हाथ बांध कर सड़कों पर दौड़ाते हुए तशद्दुद कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर DPO शेखुपुरा बिलाल जफर ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस ने रेड करते हुए वीडियो में नजर आने वाले 4 मुलजमान को मोटरसाइकिलों समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। इस किस्म के वाकयात के अवाम में खौफ व हरास फैलाने वालों को सख्त सजाएं दिलवाएंगे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर झंग रोड पर फायरिंग से जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके शादाब कॉलोनी झंग रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 35 साल रिक्शा ड्राइवर यूसुफ वल्द यूनस जाँ बहक हो गया। सैफाबाद झंग रोड का रिहायशी था। गोली रिक्शे के पेट्रोल की टैंकी में लगने के बायस रिक्शे में आग भड़क उठी, जिस पर रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी तौर पर पहुंचकर काबू पा लिया। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद थाना झंग बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं काड़ा से, जहां से हमारी नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर तैयब ने कहा है कि साजा कौम के ममार और किसी भी मुल्क और कौम को तरक्की और खुशहाली से हमकनार करने वाली शख्सियात हैं। उस्ताद अफराद की अखलाकी, तमदनी, तहजीबी और माशरती तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। उस्ताद की मेहनत और रहनुमाई ही से तरक्की का सरचश्मा फूटता है। उस्ताद कराम फ़रोग़ इल्म का जरिया है और वो अपने इल्म की रोशनी से न सिर्फ अफराद बल्कि क़ौम की तरबियत करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आलमी यौम साजा के मौका पर गवर्नमेंट MC हाई स्कूल अकाडम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अरशद नदीम जट, डिप्टी डायरेक्टर NCHD राना मोहम्मद अब्बास, महकमा एजुकेशन के अफसरान राना आसिफ जावेद, राना मोहम्मद आबिद और उस्ताज़ा कराम की कसीर तादाद मौजूद थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर तैयब ने कहा है उस्ताज़ा की इज्जत और तकरीम करने वाले ही दुनिया में बाम अरूज तक पहुँचते हैं। तलबा उस्ताज़ा को रोल मॉडल बनाते हुए मेहनत करें और तालीमी मैदान में उस्ताज़ा की रहनुमाई में मतलूबा हदफ हासिल करें। बाद अज़ा स्कूल के तालिब इल्मों ने सलाम टीचर डे के मुनासबत से टैबलो पेश किए और उस्ताज़ा कराम को फूल और कार्ड्स भी पेश किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर तैयब ने पोजीशन होल्डर तलबात में कैश प्राइज भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। रूठी बीवी ना मानने पर खावंद ने कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके 6 माह कबल रूट कर मैके आने वाली बीवी को मौत के घाट उतार दिया। 40 SP की रिहायशी बेवा सदीका बीबी की बेटी हुमैरा की शादी 16 SP में शहजाद जोया से हुई। 6 माह कबल हुमैरा बीबी नाराज होकर मैके आ गई। खावंद शहजाद रूठी बीवी को मनाने ससुराल आया। बीवी के इनकार पर रात के पिछले पहर बीवी पर हमलावर हो गया और कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। भाईजान मेरा नाम है खादम हुसैन, मैं रैश है मेरी 40 SP। मैं जी ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਗੈਂਬਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਪਤਨ 16 SP ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਮਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਟੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਾਕਪਤਨ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 भाई जी मेरी इत्थे बच्ची ब्याही हुई है 16 SP च ते उनदे जेड़ा ही ना बैठी सी मेरे कोले ते उनदे साहबरे आए ने ते उन्हूं वड्ड गए ने राती ते सानू इंसाफ चाहिदा।
खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन जराइम से पाक पंजाब के तहत DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत के मुताबिक पुलिस का नतीजा खेज समरात को आवाम तक पहुँचाने का सिलसिला जारी। SHO फाजिलपुर हाफिज शफीकुर रहमान मलिक ने कहा है कि जराइम पेश नाज़री के खिलाफ पुलिस की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और जराइम के खात्मा के लिए पुलिस गश्त मौसर बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं और साइलिन को अदल इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह भी दर्जनों चोरी की वारदातें करने वाले मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया गया और पुलिस की जानिब से रिकवरी मदई मुकदमा SHO थाना सिटी फाजिलपुर हाफिज शफीकुर रहमान मलिक की जानिब से मुकदमा मोहम्मद नवाज दस्ती और मुकदमा मुद्दईयान को रिकवरी कीमत में 40-40 हज़ार रुपये मुद्दईयान के हवाले कर दिए गए हैं। SHO हाफिज शफीकुर रहमान पुलिस थाना सिटी फाजिलपुर ने कहा है कि जराइम पेश नाज़री के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। आवाम को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द माहौल और मशकूक अफराद पर निगाह रखें और फौरी मुतलका पुलिस स्टेशन इतला दें ताकि जराइम पेश नाज़री का कलाकुमा किया जा सके। इस मौके पर रियाज आसिफ खान, शौकत खान लशारी, चौधरी अरशाद अली, मेहर सराज, महीसर, मोहम्मद वसीम खान लशारी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हसन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में साजा के आलमी दिन के मौका पर जिला भर के साजा और लेडी टीचर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर इसे योम स्याह के दिन तौर पर मनाया। प्रेस क्लब के बाहर साजा का एहतजाज, धरना, नारेबाजी, स्कूलों की निजकारी वापस लेने का मुतालबा। एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में मर्द और लेडीज़ टीचर्स की शिरकत। जिला ओकाड़ा के साजा ने टीचर डे को योम स्याह के तौर पर मनाया। इस हिस्सा में ओकाड़ा प्रेस क्लब के सामने जिला भर से सैकड़ों मेल और फीमेल साजा कराम ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर भरपूर शिरकत की। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। साजा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। परवेज अख्तर महार, सूबाई चेयरमैन पंजाब टीचर यूनियन ने साजा के एहतजाजी धरने से खिताब में कहा कि स्कूलों की निजकारी, लीव इन कैचमेंट का खात्मा, पेंशन की बहाली, साबिका टाइम टेबल की बहाली और दीगर मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। साजा कराम ने अपने खिताबात में कहा है कि 350 स्कूलों को प्राइवेट किया जा चुका, मजीद स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर्स के हक पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक हुकूमत पंजाब अपने फैसले वापस नहीं लेती। एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत जल्द पंजाब भर के उस्ताज़ा पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। आज बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया गया। अगला एहतजाज स्याह झंडे उठाकर किया जाएगा। इस एहतजाजी धरने में उस्ताज़ा की तमाम तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। जो हवा का रुख के साथ नहीं चलती, जो हवा के रुख के साथ चलते हैं वो तिनके और पत्ते होते हैं। वो पत्ते जब खबर शामिल करते हैं डस्का से। हमारे नुमाइंदे नवीज शेख की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मोतरा के इलाके बानो के में साबिक मुकदमाबाजी की बिना पर मुखालफिन की तशद्दुद से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की शिनाख्त 40 साला बख्त बेदार के नाम से हुई। जख्मी शख्स के मुताबिक डेरे से घर जा रहा था कि मुखालफिन ने रोक लिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना तौर पर 8 से 10 अफराद बख्त बेदार पर बेहमाना तशद्दुद कर रहे और बेहोश करके भानु के सड़क किनारे फेंक गए। जख्मी को तबी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़मान तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सड़क किनारे फेंक कर मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की भाई नफरी मौके पर पहुंच गई। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। योम इस्ताद के मौका पर सुंदर पब्लिक हाई स्कूल कोट सुल्तान में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कूल में टीचर्स डे की मुनासबत से केक काटे गए। स्कूल के बच्चों ने सासा की तालीमी खिदमात का एतराफ़ करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और दीदा ज़ेब तहाइफ पेश किए। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर असर अब्बास भट्टी का कहना था कि उस्ताज़ा कौम का असासा होते हैं। उस्ताज़ा किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उस्ताज़ा की तालीमी खिदमात को कतई तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। असर अब्बास भट्टी का कहना था कि असातिज़ा हमारा सरमाया हैं। हम सब असातिज़ा की तालीमी खिदमात के कर्जदार और मकरूज़ हैं। हम में से आज जो भी जिस जगह जिस मकाम पर फ़ैज़ है असातिज़ा की रहीन मिन्नत है। मैं आज यौम उस्ताद के मौके पर अपने तमाम असातिज़ा समेत दुनिया भर में इस मनसब पर फ़ैज़ तमाम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करता हूँ और हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि असातिज़ा को उनके मनसब के मुताबिक मकाम दिया जाए। शुक्रिया।
खानका डोगरा के टीचर्स का बड़ा एहसास। टीचर डे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा इमरान शाहिद मार्ट ने मारूफ माहिर तालीम मोहम्मद शबीर अहमद उस्मानी को खानका डोगरा बेस्ट टीचर के शील्ड से नवाजा। इस मौके पर CEO एजुकेशन अली अहमद सयान भी मौजूद थे। खानका डोगरा के माहिर तालीम और कंप्यूटर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शबीर अहमद उस्मानी अपनी पेशा वराना महारत की बदौलत खानका डोगरा में अपना आप मुकाम रखते हैं। हालिया स्कूल नताइज के पेश नज़र ज़िले सतह पर महकमा तालीम की जानिब से शबीर अहमद उस्मानी की सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में टीचर डे की मुनासबत से शबीर अहमद उस्मानी को बेस्ट टीचर की शील्ड, हीरो अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। शबीर अहमद उस्मानी की तमाम तलबा ने कंप्यूटर सब्जेक्ट में आला नंबरों से कामयाबी समेटी है। शबीर उस्मानी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानका डोगरा और साबिक CEO एजुकेशन मियां रियाज अहमद के वसी तालीमी तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अपने इदारे का नाम ज़िला भर रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहरी और समाजी हलकों ने शानदार कारकर्दगी पर शबीर अहमद उस्मानी को मुबारकबाद दी है। खबर शामिल करते हैं ज़िला सोहबतपुर से। बलूचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ TV चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे माशरे में मौलम को कदर की निगाह से देखा जाता है और इनकी कदर और ताज़ीम की जाती है। आलमी योम साज के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मांझीपुर में भी मुख्तसर और पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। स्कूल के तलबा ने उस्ताज़ा को सलामी दी और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर तलबा ने अपने उस्ताज़ा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा हासिल है और उस्ताद की इज़्ज़त भी वालिदैन की तरह की जानी चाहिए। मैं तमाम उस्ताज़ों के दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ जो कौम के ममार हैं और हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत तालीम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उस्ताज़ा की खिदमत नाकाबिल फरामोश है जो न सिर्फ इल्म मुंतकिल करते हैं बल्कि किरदार साज़ी और कौम की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। उस्ताज़ा के वक़ार और इज़्ज़त को बहाल करना हमारी अव्वली तरजीह होनी चाहिए क्योंकि यही कौम की तरक्की के हकीकी रास्ते में है। ख़वातीन उस्ताज़ा को सलाम पेश करती हूँ जो गर्मी सर्दी नामुनासिब हालात और कम तनख्वाह में भी हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल बना रही हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने साहिवाल के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स तजवीज़ कर दिए। कमेटी ने ये तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर दी। इजलास की सदारत कमेटी के कन्वीनर और मेंबर कौमी असम्बली पीर सैयद इमरान शाह ने की। साहिवाल में 200 बेड्स का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के क़याम की तजवीज़। अस्पताल की तामीर का इब्तदाई तखमीना 13 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया है। साहिवाल तासमुंदरी 53 किलोमीटर के एडिशनल कैरेज वे के तामीर की भी तजवीज़। समुद्री के करीब मोटरवे पर इंटरचेंज भी तामीर किया जाने की भी तजवीज़। एडिशनल कैरेजवे के तामीर पर लागत का इब्तदाई तखमीना 20 अरब रुपए लगाया गया है। दोनों मेगा प्रोजेक्ट की तामीर से शहरियों के दरीना मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिवाल की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी ले रही हैं। गैमर फ्लाई ओवर की तामीर भी वक्त की अहम ज़रूरत है। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीज़न ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर अलायंस PTA और ग्रैंड टीचर्स अलायंस GTA ज़िला विहाड़ी के ज़रिए तमाम सरकारी स्कूलों की निजकारी लीव इनकैशमेंट के ज़ालमाना नोटिफिकेशन पेंशन रूल्स में तब्दीली प्रोटेक्शन एंड पे केस SSE AEO की मुस्तकिली न करने उस्ताज़ा मुलाज़मीन और तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री विहाड़ी के दफ्तर के सामने सैकड़ों उस्ताज़ा मर्द ख़वातीन ने सलाम टीचर्स डे को योम सियाह के तौर पर मनाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। उस्ताज़ा कायदीन मरसा तारिक महमूद मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब टीचर्स अलायंस PTA पंजाब मरकजी जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन पंजाब प्रोफेसर राव इफ्तिखार सलीम शाह खग्गा नायब सदर ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तालीम मुलाज़मीन दुश्मन पॉलिसियों की वजह से गरीब के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। गरीब मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। उस्ताज़ा मुलाज़मीन बेरोजगार और MPhil PhD नौजवान रोजगार से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा 1 साल से एहतजाज पर है मगर हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय उस्ताज़ा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और हमारे नुमाइंदगान को मुअत्तली और शोकास नोटिस दिए जा रहे हैं जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। हुकूमत शोकास नोटिस और मुअत्तलियों से हमारा एहतजाजी रास्ता नहीं रोक सकती। राना मोहम्मद अरजाद चौधरी आशिक अली ज़िले सदर मैडम अजरा अब्दुल याहिया ज़िले चेयरपर्सन चौधरी मुनीबुल्लाह जनरल सेक्रेटरी उस्ताज़ा मुलाज़मीन एपका ने स्कूलों की निजकारी और तालीम मुलाज़मीन दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। DC दफ्तर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मिर्ज़ा तारिक महमूद चीफ ऑर्गेनाइजर PTA पंजाब और मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अगर हुकूमत पंजाब ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो मुल्क 7 सितंबर से पंजाब भर के तालीमी इदारों में तालीमी बाइकआउट जारी रहेगा और एंटी डेंगी और तमाम सरगर्मियों का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा और बाद में स्कूलों की तालाबंदी और तहसीलों की सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और तहरीक जारी रखते हुए लाहौर में तस्लीम मुतालबा धरना दिया जाएगा जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी।
हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक रोजनामा सहाफ़ती मरासिम लाहौर पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम फौजी और सहाफ़ती मरासिम की टीम ने PUJ दस्तूर के हाजी जावेद हाकिम को बिला मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। रोजनामा सहाफ़ती मरासिम लाहौर के ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से पीर हैदर शाह ने किया और सना ख्वान हजरात नबी पाक की शान में गुलाए अकीदत पेश किया और आने वाले मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल मोहम्मद अकरम फौजी और इसकी टीम ने किया, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ हुसनैन हैदर और अतीक खोखर ने सर अंजाम दिए। मोहम्मद अकरम फौजी ने तमाम आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहा और हाजी जावेद हाकिम को PUJ दस्तूर के जॉइंट सेक्रेटरी और इनकी पूरी टीम को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि इस मौके पर खुसूसी शिरकत नसीब अली तबस्सुम सदर मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब और चौधरी मोहम्मद सरफराज खान एडवोकेट हाई कोर्ट लीगल एडवाइज़र रोजनामा सहाफ़ती मरासिम लाहौर ने की और कहा, हम PUJ दस्तूर के तमाम मुहतरम मेंबरान को दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा 12 साल लड़के के साथ ज्यादती, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। थाना हुजा शाह मुकीम पुलिस की SHO फरख शहजाद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। हुजा शाह मुकीम के दूत में 12 साल लड़के के साथ ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम मुनीब गिरफ्तार। मुलजमान मुनीब वगैरह लड़के की वीडियोस भी बनाते रहे। मुलजमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी दी। मुतासर लड़के के वालिद मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज। साथ ही मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुलजमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। DPO काड़ा मुतासरा बच्चे को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO की हिदायत पर ज़िले पुलिस के माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ज़िले पुलिस ने गुज़िश्ता माह में 10 टिकट गैंग्स के 35 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान से 74 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का मसरूका माल और नकदी बरामद की। 174 मुजरमान इश्तहारी, 61 अदालती मफरूर और 26 साबिका रिकॉर्ड याफ्तगान गिरफ्तार किए। नाजायज़ असलहा कब्जा में रखने, हवाई फायरिंग और नुमाइश पर 70 मुकदमा दर्ज किए। 59 मुलजमान से पिस्टल, 6 क्लाशनकोफ, 20 राइफल और 467 गोलियां और कारतूस बरामद किए। मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ 70 मुकदमा दर्ज किए। 396 किलो से ज़ायद चर्स, 600 ग्राम आइस, 120 लीटर शराब और 4 चालू भट्टियां बरामद की। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन पंचतन पाक सहाबा कराम मिलाद कमेटी मंडी टाउन के ज़ेर तमाम महफिल पाक बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की ज़ेर सदारत सजादा नशीन साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने की, जिसमें मरूफ नात ख्वानों ने अंजुमन पंचतन पाक सहाबा कराम मिलाद कमेटी मंडी टाउन के ज़ेर तमाम महफिल नात बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सजादा नशीन साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने की। महफिल पाक में नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश की। महफिल पाक में खुसूसी खिताब हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अलियास बारवी ने किया। महफिल पाक में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल पाक से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अलियास बारवी का कहना था कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कामिल अमल पैरा हुए बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। दीन से दूरी के सबब मुसलमान जबो हाली का शिकार हैं। जब तक हम अपने दिलों को मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर नहीं करते, इस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं होता। बेशक सरवर कायनात की आमद हुई तो दुनिया से अंधेरे छट गए, इंसान तो जा चरिंद परिंद भी खुश हुए। सीरत मतरा की कामिल पैरवी करके हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी के मुस्तहिक बन सकते हैं। नबी पाक के अस्वाए हुस्ना पर कामिल अमल और अतबाए सुन्नत में दीनवी और आखिरी कामयाबी का राज मौसमर है। हजूर पाक की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर इनसे सच्ची मोहब्बत का सबूत दिया जा सकता है। साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने खुसूसी दुआ कराई और महफिल पाक के इख्तिताम पर सरपरस्त खालिद महमूद की तरफ से लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। रुक करते हैं जिला सोबतपुर का। बलूचिस्तान से हमारे ओन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सोबतपुर से लाभ मुतासरीन के लिए शहीद दोदू सोमरू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद खान के ताउन से जिला सोबतपुर के सलाह मुतासरीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप मौलवी कादर बख्श नस समशाख पर लगाया गया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ जिला सोबतपुर के सदर डॉक्टर मोहम्मद खैर खोसान ने मरीजों का चेकअप किया और मलेरिया टेस्ट और मलेरिया बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, जल्द दीगर अमराज के 250 मरीजों का चेक करके इन्हें मेडिसिन देने गए। इस मौके पर शहीद दोदू सोमरू वेलफेयर सोबतपुर के ज़िला सोबतपुर के सदर अब्दुल गफार सोमरू, सीनियर नायब सदर गुलाम रसूल सोमरू, नायब सदर मोहम्मद नवाज सोमरू, गुलाम फरीद सोमरू, जाहिद हुसैन सोमरू और फलाही तंजीम वाइस ऑफ सोबतपुर के चेयरमैन मोहम्मद नकीब खोसा ने अपनी खिदमत सर अंजाम दिए।
लाहौर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यूसी 69 के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल खान के बड़े भाई हाफिज मोहम्मद कासिम की तकरीब में निकात ताजिर रहनुमा मोहम्मद फराज, समाजी शख्सियत मलिक अली अमीन और मोहम्मद अकबर, मोहम्मद शहजाद अकबर और अजीज़ कारब और दीगर अहबाब ने शिरकत की। लाहौर से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 69 यूसी 173 के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल खान के बड़े भाई हाफिज मोहम्मद कासिम के निकाह की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजिर रहनुमा मोहम्मद फराज, समाजी शख्सियत मलिक अली अमीन, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद शहजाद अकबर, अजीज़ कारब, रिश्तेदारों और दीगर अहबाब ने शिरकत की। निकाह की बाकायदा तकरीब फैसलाबाद में मुनाकिद की गई। तकरीब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यूसी 69 के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद बिलाल खान ने नेक तमन्नाओं और जोड़े के लिए खुसूसी दुआ का इजहार किया और जोड़े को मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के ज़ेर एहतमाम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में वर्ल्ड टीचर्स डे के तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स थे। मेहमानों के आमद पर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, DIG महबूबुल्लाह और सोफिया वराइश ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स और इनकी अहलिया का इस्तकबाल किया और इनको अकेडमी के बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया, जबकि लाहौर आमद पर इनको नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा भी कराया गया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को पंजाब की खसूसी सकाफत के तौर पर पगड़ी भी पहनाई गई, जबकि नील हॉकन्स के मुलाकात टीम प्लेयर से कराई गई। बच्चों को मैदान में देखकर नील हॉकन्स बहुत खुश हुए और उम्मीद जाहिर की कि एक दिन ये बच्चे पाकिस्तान की जानिब से भी ज़रूर खेलेंगे। अकेडमी कोच मोहिबुल्लाह ने टीचर्स डे का केक काटा और इस मौके पर इनको ख्वाजा जुनैद अकेडमी की जानिब से नई मोटरसाइकिल का तोहफा भी दिया गया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स ने कहा है कि क्रिकेट के तरह हॉकी में भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया राब्ता की बहाली का ख्वाहिशमंद है। हॉकी के मैदान में पाकिस्तान का माजी बहुत शानदार रहा है, टैलेंट अब भी है, मुस्तकबिल के ओलंपियन मैदान में है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मिलकर हॉकी के मैदान में बहुत कुछ कर सकते हैं। जबकि जे हॉकी अकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा जुनैद का कहना था कि नील हॉकन्स से बहुत लगाव रखते हैं। यकीनन मुस्तकबिल में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हॉकी के बेहतरी और तरक्की पर काम करेंगे। अलमरा फाउंडेशन के चेयरपर्सन फौजिया वराइच ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि ये बच्चे के हीरोज़ बनेंगे। ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के ज़ेर तमाम होने वाली इस तकरीब में साबिक कप्तान डॉक्टर ख्वाजा तारिक अजीज़, ओलंपियन मंजूर उल हसन, अलमरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोफिया वराइच, डी नूर प्रोजेक्ट के अमजद वट्टू, मरूफ आर्टिस्ट और समाजी वर्कर जिमी इंजीनियर, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और कोच कदीर बशीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मांगा मंडी PTI का एहतजाज रोकने के लिए लगाए गए कंटेनर्स में एम्बुलेंस भी फंस गई। GT रोड को जगह जगह पर रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया है। एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी जबकि दूसरी में मरीज तड़प रहा है। खानेवाल जाने वाली डेड बॉडी का 4 बजे जनाजा का ऐलान था। एम्बुलेंस का ड्राइवर सुबह 8 बजे से लाहौर की सड़कों पर रास्ता ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं निकल नहीं पा रहा। दूसरी एम्बुलेंस का ड्राइवर। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।